Hello dear student, today we are going to discuss the stem anatomy of साइकस। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने साइकस की जो लीफ स्टेम और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्टेम ऑफ साइकस। साइकस का जैसे आपको पता है, साइकस का जो स्टेम है ये काफ़ी एक खजूर के जैसे अपीयरेंस हमें देता है और उसके स्टेम पे बहुत सारे लीफ स्कार्स वगैरह हमें दिखाई देते हैं। तो इसको अगर हम टू पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, यंग स्टेम शॉर्ट होता है, ट्यूबरस होता है और सबटेरेनियन मतलब जमीन के अंडरग्राउंड होता है, और जो मैच्योर स्टेम होता है वो वुडी होता है, सीधा इरेक्ट होता है, स्टाउट होता है, कॉलमनर होता है, आर्बोरेसेंट होता है, और उसके जो क्राउन है, जो ऊपर का जो एरिया उस पर बहुत सारे लीफ का एक गुच्छा जैसा होता है। तो इट्स बियर द क्राउन ऑफ लीव्स। जो इसकी जो स्टेम है, स्टेम पे जब पत्तियां टूट जाती है तो उसके पीछे जो हिस्सा रह जाता है जिसको हम लीफ स्कार्स बोलते हैं। तो लीफ स्कार्स मेल प्लांट और फीमेल प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सकता है और उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर साइकस के स्टेम पर दो प्रकार के लीफ स्कार्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर लार्ज लीफ स्कार्स हैं और स्मॉल लीफ स्कार्स हैं, दो प्रकार के हैं, लार्ज फॉलिज लीफ के और स्केली लीव्स के स्मॉल होते हैं। वो मेल प्लांट में सिर्फ दो प्रकार के लीफ स्कार्स मिलते हैं, जबकि फीमेल प्लांट में तीन प्रकार के लीफ स्कार्स मिलते हैं। लार्ज लीफ स्कार्स वो फॉलिज लीफ के होते हैं, मीडियम लीफ स्कार्स होते हैं वो मेगास्पोरोफिल के होते हैं, और स्मॉल लीफ स्कार्स जो होते हैं वो स्केली लीव्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका देखेंगे, दिस इज द स्टेम। स्टेम की अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये साइकस के स्टेम का एक डायग्राम है जिसको आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं साइकस का कौन सा प्लांट है, और ये आसानी से हमारे गार्डन वगैरह में मिल जाता है, साइकस की रिवोल्यूटा स्पीसीज। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस स्टेम, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ कैसा दिखता है और आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ ये कैसा दिखाई देता है। बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो इसका जो इसकी जो आउटलाइन है ये कुछ बेबी होती है, मतलब इरेगुलर नहीं होती है। इसमें बाद में कहीं ग्रिज्ड है, कहीं ग्रूव्स हैं, कहीं रेज्ड है, कहीं ग्रूव्स है, इस तरह से ये रहती है। तो इसकी रेगुलर आउटलाइन नहीं मिलती है। इसके अलावा इसकी जो स्टेम है, प्राइमरी जो या यंग स्टेम है, उसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस इसमें नॉन डिस्टिंक्ट और डिसकंटिन्यूस होती है, क्योंकि जैसे जैसे लीफ स्कार्स होते हैं तो उसको रप्चर्ड कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलती है, डिसकंटिन्यू रूप में हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद में कोर्टेक्स। इसका कोर्टेक्स काफ़ी वाइड होता है और उसमें ये इसका ये कॉर्टेक्स रीजन्स हैं, ये इसकी एपिडर्मिस है, और इसमें जब इसके कोर्टेक्स रीजन्स को हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी पेरेन्काइमेटा सेल्स है। ये डायग्रामेटिकल है। जब इसका सेलुलर पार्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत सारी इसमें पेरेन्काइमेटा सेल्स होती है, और ये डॉट डॉट जो हमें दिखाई दे रही है ये ये स्टार्च ग्रेन्स इसमें होते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स रीजन से इसमें बहुत सारे लीफ ट्रेसेस, हमें ये जो लीफ ट्रेसेस है, देखिए दिस इज द लीफ ट्रेसेस, ये लीफ ट्रेसेस होते हैं। और ये लीफ ट्रेसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल लीफ ट्रेसेस और गर्डल लीफ ट्रेसेस। ये सिंपल लीफ ट्रेसेस को ये हम डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस के नाम से जानते हैं, और एक गर्डल होते हैं जो हाफ सर्कल बना करके लीफ के अंदर जाते हैं। लीफ ट्रेसेस वो पार्ट है जो लीफ के वैस्कुलर बंडल से स्टेम के वैस्कुलर बंडल को कनेक्ट करता है। तो ये डायरेक्ट लीफ जो
ट्रेसेस हैं वो डायरेक्टली वेस्कुलर बंडल से लीफ ट्रेसेस में जाते हैं, जबकि जो गर्डल है वो हाफ सर्कल बना करके लीफ ट्रेसेस के अंदर एंटर करते हैं। देन उसके बाद में एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकल है, साइकस के स्टेम में दोनों नॉन डिस्टिंक्ट होती है, उनको क्लियरली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक रिंग में अरेंज रहते हैं। ये देखिएगा, दिस इज ये वेस्कुलर बंडल हैं और ये एक रिंग में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स इसमें अरेंज्ड हैं। और वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क प्रकार के होते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं और एंडार्क प्रकार के होते हैं। और ये एक्टोफ्लोइक साइपोनोस्टिल को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इसके जो एक बहुत ही वाइड इसमें पिथ रीजन्स इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल्स की जो इसमें जो जाइलम टिश्यूज है उसकी मात्रा बहुत कम है। और इसके अलावा जो सिंगुलर वेस्कुलर बंडल है उसके स्ट्रक्चर हम आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पढ़ेंगे। सेम ही होती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में, दोनों में वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर एक जैसी होगी। अब हम इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। तो साइकस में सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही नॉर्मल डाइकोट स्टेम की तरह सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और इसमें इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो होती है जो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो होती है जो वेस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती है। तो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के एक कंप्लीट रिंग बनाती है। और वो कंप्लीट रिंग बना करके फिर वेस्कुलर बंडल्स वो बनाती है। उसमें बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ कोर्टेक्स की तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, बीच में कैम्बियम होती है और पिथ की तरफ वो सेकेंडरी जाइलम बनाती है। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स रीजन में है, कॉर्टेक्स यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैम्बियम मिल करके। और नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जैसी डाइकोट स्टेम होती है वैसी ही इसमें साइकस के स्टेम में होती है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात यह है कि ये जो इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम है ये एक पूरी रिंग बनाती है। रिंग बनाने के बाद में ये बाहर और अंदर की तरफ वेस्कुलर टिश्यूज को बनाती है। अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ मतलब कॉर्टेक्स की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम में बेसल्स एब्सेंट होती है, सेकेंडरी फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है और ये इनमें भी पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटोजाइलम में स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है और मेटाजाइलम में स्केलेरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। जब ये पूरी रिंग बना लेती है तो रिंग बनाने के बाद में देखो, जैसे ये रिंग, ये आउटर ये रिंग बन रही है तो ये कुछ समय के लिए एक्टिव होती है फिर इनएक्टिव हो जाती है। तो इनएक्टिव कब होती है? जब इसमें से वेस्कुलर बंडल्स पूरे बन जाते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट वेस्कुलर नेक्स्ट कैम्बियम है वो फिर आगे के हिस्से में बनेगी। फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना करके फिर नई रिंग बनाती है। तो कुल मिलाकर के इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के इस वर्क से या इस एक्टिविटी से वेस्कुलर बंडल्स की एक रिंग बनती है, देन उसके बाद दूसरी रिंग बनती है, फिर तीसरी रिंग बनती है, फिर चौथी रिंग बनती है। तो कंटिन्यूस ये रिंग बनाती जाती है। लेकिन यहाँ पर ये एनुअल रिंग नहीं बनाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो साइकस के स्टेम में पाया जाता है वो ये है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाए जाने वाला जो रीजन है, जो पैरेन्काइमेटल सेल्स है, जिन्हें हम मेडुलरी रेज के नाम से जानते हैं। तो मेडुलरी रेज जो होती है वो काफ़ी वाइड होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा कॉर्टेक्स रीजन भी काफ़ी वाइड होता है, पिथ रीजन भी काफ़ी वाइड होता है। तो इन सब से क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम की जो टिश्यूज़ की जो कंसंट्रेशन है या इसकी जो अमाउंट है ये बहुत कम होता है। इससे क्या होगा,
कि इसकी जो वुड है बहुत ही सॉफ्ट बनती है, जिसको हम मेनोजेलिक वुड के नाम से जानते हैं। जब हम पाइनस का पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से मेडुलर रेंज बहुत ही नैरो हो जाती है। जब मेडुलर रेंज बहुत वाइड होती है तब ये वुड कैसी होगी, ये वुड होगी बहुत ही सॉफ्ट प्रकार की वुड होती है, और इस वुड को हम बोलते हैं मेनोजेलिक वुड, जो ए साइकेडेल्स ऑर्डर का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जो वैस्कुलर बंडल हैं, जैसे भी ऊपर बताया था कि कंजॉइंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं, मतलब दोनों के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। एंडार्क मतलब जो प्राइमरी जाइलम है वो पित्त की तरफ होता है और जो सेकेंडरी जाइलम है वो कोर्टेक्स की तरफ होता है। और पित्त काफ़ी वाइड होती है, पेरेंट कैविटस होती है, और इसमें तो यहाँ पे वुड कैसी है, वुड है इसकी मेनोजाइलिक है और एनुअल रिंग्स इसमें नहीं बनती है पाइनस के साइकस के स्टेम में। दिस इज अनदर व्यू ऑफ साइकस आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ए और बी, ए पार्ट डायग्रामेटिकल है और बी पार्ट ए पार्ट, और ये भी ए पार्ट है। तो यहाँ पे अगर सेलुलर इसको डायग्रामेटिकल देखेंगे तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स की रिंग्स बन रही है, देखिएगा। दिस इज वन रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, दिस इज सेकंड वैस्कुलर बंडल रिंग और दिस इज थर्ड वैस्कुलर बंडल। इसके बाहर है सेकेंडरी कॉर्टेक्स है और ये इसके लीफ ट्रेसेस हैं जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल्स इसके पित्त में बहुत देखने को मिलती है और उनमें स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम इसके स्टेम से हम सागो जो पाम के नाम से भी इसको जानते हैं, कि इसको उबाल करके इससे स्टार्च ग्रेन्स अलग कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेलुलर पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो सेकेंडरी जाइलम ये है, देन इसके बाद में ये फ्लोएम है, ये सेकेंडरी जाइलम है और ये कैम्बियम है, देन यहाँ सेकेंडरी जाइलम होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है और लास्ट में जो जितना हम मैच्योर स्टेम का टीएच काटेंगे उतनी ज़्यादा हमें रिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस रिंग्स के आधार पे और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो एनाटॉमी है उसके आधार पर हम साइकस के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकस के बारे में हम पढ़ेंगे।